हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। वे आप सक्सेस में हूं आपका दोस्त यो मिश्रा। और इसमें लेके आए हैं हम जो हमारा ये भाग है, हमारा चौथा चौथा ही होगा, नहीं चौथा नहीं, हमारा तीसरा ये भाग है केमिस्ट्री का, जो कि हमारा कक्षा 11वीं का हमारा चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और सभी वीडियो जो भी है आपका हमारे इस प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अब अगर इसके आपको नोट्स चाहिए, सोच रहे हैं, मान लो इसके आप लिखित नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं जो आपको ये लिख रहे हैं उसका आपको नोट्स मिल जाए, तो जो यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8081323081 पे। जो चार्जेस हैं कुछ लिए जाएंगे चार्जेस, और आपको पूरा का पूरा इस पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप वीडियो के माध्यम से बना लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ ना, और इससे अच्छा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको इससे अच्छा मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो बताइएगा। चलिए हम लोग आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं, हम इसमें जानेंगे कि आयतन हमारा क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम। तो आयतन क्या होता है? तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान आयतन कहलाता है। मान लो ये पेन है, पेन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितना स्थान घेर रहा है। जितना ये स्थान घेर रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आयतन कहलाएगा। तो लिख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को आयतन कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को, किसको? कुल स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन कहते हैं, यानी कि जितना वह प्लेस कवर करेगा इज नोन एज वॉल्यूम, या फिर दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ओके, अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। तो बोले अगर हम देखें तो जो आयतन का जो यूनिट होता है, यानी कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आयतन का मात्रक, बोले तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लंबाई का इस क्यूब होता है। लंबाई क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। परंतु अगर हम रसायन विज्ञान में देखें तो सामान्यतः आयतन के जो छोटे मात्रक जैसे सेंटीमीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब का प्रयोग होता है। अगर हम रसायन के क्षेत्र में देखें, किसमें? रसायन के क्षेत्र में, तो रसायन के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ दो ही यूज होता है। एक तो सेंटीमीटर क्यूब होता है और दूसरा डेसीमीटर क्यूब यूज होता है। याद रखिएगा, डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर और क्यूब है, ये यूज होता है। अगर हम और कुछ देखें, तो अगर हम 1 लीटर में बात करें तो 1 लीटर में हमारे कितने मेरे प्यारे दोस्तों मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 मिलीलीटर ml, 1000 मिलीलीटर हमारे 1 लीटर में होते हैं। तो 1 लीटर में मेरे प्यारे बच्चों कितने हमारे ml होते हैं? तो कुल होते हैं 1000 ml होता है। और अगर बात करें हम 100, यानी नहीं 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं पे देखें हम लोग तो 1 डेसीमीटर क्यूब में, तो एक जो मेरे प्यारे बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना होता है? तो 1 लीटर होता है। पूरा का पूरा कितना होता है? 1 लीटर हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब में होता है। वहीं पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 मिली होता है। 1 मिली कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिली मेरे प्यारे बच्चों होता है। अगर नोट ध्यान देने वाले कुछ हम लोग बातें देखें सीखें, तो इसमें ध्यान देने वाले ये रखें कि जो गैसें होती हैं, जो गैस होता है, गैसों का जो मात्रक होता है, क्या होता है? मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा आयतन में होता है। क्या होता है? आयतन में
होता है। ठीक है ना, ध्यान देना। यानी कि गैसों के लिए जो मात्रक हम यूज करेंगे, गैसों का कैसे निकालेंगे, तो वो हमारा आयतन में ही होता है। आयतन में ही उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वैल्यूम समझ में आया होगा। ये आपके इसमें ही है, क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ही है। तो आयतन अगर वैल्यूम कोई पूछा जाए तो बता दीजिएगा। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक लंबाई क्यूब होता है। रसायन के क्षेत्र में इसको सेंटीमीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब कहते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है, याद रखिएगा। गैसों का अगर हम कुछ मानक देखें तो हमेशा इसको आयतन में ही लेती हैं। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग बना लीजिए। वो आता है हमारा क्या, घनत्व, यानी कि बोले तो डेंसिटी। तो अब हम लोग जानेंगे घनत्व के बारे में। घनत्व यानी बोले तो क्या, डेंसिटी इसे ही बोला जाता है, डेंसिटी। अब हम लोग जानते हैं कि मेरा प्यारे बच्चों की डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है। तो इकाई आयतन में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, याद रखिएगा। अगर घनत्व को देखो तो घनत्व को हम लोग स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल डी बराबर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, एम से। द्रव्यमान बराबर आयतन। आयतन को किससे दिखाते हैं, वी से। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो घनत्व का बराबर क्या होता है, डी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो एक तो परिभाषा ये होती है घनत्व की, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं, या फिर द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए, अब हम द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अगर कोई भी किलोग्राम हो जाएगा। यूनिट की बात करें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, और आयतन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ डेंसिटी की बात करें, किसमें, यदि हम MKS में ही ले, मान लीजिए किसी में ही ले, MKS में ही लेते हैं, तो किलोग्राम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मान लो यही हम किस में ले रहे हैं, CGS में ले रहे हैं, तो ग्राम हो जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम और इसका यूनिट में ले, इंपॉर्टेंट पार्ट में, यदि हम रसायन की भाषा में बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं घनत्व की जो इकाई ग्राम लीटर या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो घनत्व की इकाई क्या होती है, घनत्व की इकाई रसायन के क्षेत्रों में बात करें तो घनत्व की इकाई जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम प्रति लीटर, या फिर आप लिख सकते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। किसके क्षेत्रों में, अगर हम रसायन क्षेत्र में बात करें तो, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1 ग्राम लीटर में कितना होता है, तो 1 ग्राम लीटर में जो मेरे प्यारे बच्चों होता है वो होता है 1 ग्राम लीटर में जो होता है वो होता है हमारा 1/1000 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति मिलीलीटर। और 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर बराबर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह हमारा कुछ घनत्व के क्षेत्रों में कुछ परिभाषित करने के लिए इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे घनत्व क्या होता है, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व को डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो इसका हम अगर MKS में देखें तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, CGS में देखें तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर घनत्व की इकाई रसायन के क्षेत्र में बात करें तो ग्राम प्रति लीटर या फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ग्राम प्रति लीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 ग्राम प्रति
मिलीलीटर। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 ग्राम प्रति ml बराबर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इतना आप लोग याद रखिएगा। जो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों इसमें निकल के आती है बात, वो हमारी आती है मेरे प्यारे दोस्तों टेम्परेचर की, तापमान की। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि तापमान हमारा क्या होता है। तो आप लोग हिंट डाल लीजिए, तापमान यानी कि बोले तो टेम्परेचर। ये हमारा आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर जो होता है या किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की क्या होती है? माप होती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं किसी वस्तु का तापमान, किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित, उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा का माप होता है। क्या होता है? माप होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तापमान, तो तापमान मापने के लिए, तापमान मापने के लिए अनेक यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं, यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई बोल दे कि चलिए बताइए तापमान हमारा क्या होता है, तो किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित उसमें ऊर्जा का माप होता है। तापमान मापने के लिए अनेक यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं। पहला हमारा लाया जाता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। दूसरा क्या लाया जाता है? वो लाया जाता है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना लाया जाता है। और तीसरा क्या लाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वो लाया जाता है केल्विन पैमाना। क्या लिया जाता है? केल्विन पैमाना उपयोग में लाया जाता है। अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें तो इस पैमाने पर जो जल का हिमांक 32 फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होती है, और इसकी दो सीमाओं को 180 में विभाजित किया जाता है। बात ध्यान देना, इसमें जो हिमांक होता है पानी का वो कितना होता है? वो होता है आपका 32 फ़ारेनहाइट, और उसका क्वथनांक कितना होगा? क्वथनांक की बात करें तो होगा हमारा 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। अगर हम सेल्सियस पैमाने बात करें तो इसमें जो हमारे जल का हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक जो निकल के आता है वो निकल के आता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन पैमाने की बात करें तो इस पैमाने जो जल का हिमांक आता है, केल्विन पैमाने जो जल का हिमांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन। अगर हम इसको क्वथनांक की बात करें तो जो क्वथनांक निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों वो आता है 373 केल्विन। क्या आता है? 373 केल्विन। अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो रिलेशन जो होता है इसका वो होता है फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस, ये 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और तथा और के बराबर क्या होता है? तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। इसी से हम कोई भी सवाल को लगा सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है? 9/5 सेल्सियस प्लस 3, और हमारा केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इसी के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों कोई भी सवाल को लगाया जाता है। तो इसमें हम लोग किसके बारे में जाने? आयतन के बारे में जाने, घनत्व के बारे में जाने, और टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्रव्यमान के गुणधर्मों का मापन, मात्रक या इकाई के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।